सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आप लोग बोर्ड्स में 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा कि क्लास में जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना और जो टॉपर होता है, एट द एंड जाके उन दोनों के इक्वल से मार्क्स आ पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसको ये कुछ हैक्स पता है जो कि वो अपने बोर्ड्स में यूज़ कर लेता है एंड वो इक्वल ही मार्क्स स्कोर कर पाता है। तो उसी पर आज ये एक वीडियो है। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बोर्ड्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं एंड इट्स रियली वर्क। तो मैं आज आप लोगों को ये ही बताने वाली हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। अब देखो, जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा ही कॉपीज़ होती है, तो वो एक एक कॉपी पे ध्यान दे करके पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, वो आंसर्स के डीप में नहीं जाएंगे। आपको बस केवल स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी कर देंगे, बाकी बीच में आप कैसे भी लैंग्वेज यूज़ करो, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं दे पाता है। अब जैसे कि मानिए आपकी कॉपी आने से पहले उसके पास 3-4 गंदी हैंड राइटिंग की कॉपी एंड आप बहुत क्लियरली अच्छे से लिख पा रहे हो, तो ये आप लोगों का एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि अगर आप सपोज़ कीजिए, एक अच्छी हैंड राइटिंग किसकी होगी? एवरेज की होगी या फिर टॉपर की होगी? ऑब्वियसली टॉपर की होगी। तो एग्ज़ामिनर भी यार इंसान ही है, उसे भी जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी लगेगी वही टॉपर लगेगा। और अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बस इतना लिखो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ऐसे नहीं कि बस कीड़ों को इंक में डुबाया और फिर कॉपी के ऊपर छोड़ दिया। नहीं, क्लियरली लिखो कि एग्ज़ामिनर को समझ में आ पाए, नहीं तो वो इरिटेट हो जाएगा। अभी जैसे कि मानिए एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी से पहले 3-4 गंदी हैंड राइटिंग वाली कॉपी आई एंड देन ही सीज योर कॉपी, जिसमें एकदम सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। आप लोगों ने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, तो उसे कॉपी चेक करने में बहुत कम टाइम लगेगा एंड जितना कम टाइम उसे आपकी कॉपी में लगेगा उतने ही अच्छे मार्क्स वो आपको देगा, क्योंकि वो आपकी कॉपी से इम्प्रेस हो जाता है। एग्ज़ामिनर को ये तो पता नहीं है कि जिसकी वो कॉपी चेक कर पा रहा है वो कैसा था अपनी क्लास में, टॉपर था या फिर बैक बेंचर था। तो वो आपकी एक इमेज कैसे बना पाता है? आपकी कॉपी को देखकर ही तो बना पाता है ना कि आप कैसे हो पढ़ने में। तो बस यही है ये पॉइंट कि आप जो लिख के आते हो ना वो मैटर नहीं करता, आपको वो भी थोड़ा बहुत मैटर करता है, बट प्रेजेंटेशन इज़ मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैंने भी मेरी कॉपीज़ में बहुत अच्छी रखी थी, जिसकी वजह से मेरे को 94% मिले हैं। और जितना कि अच्छा मैं लिख के भी नहीं आई थी आंसर्स, उतनी अच्छी लैंग्वेज में नहीं लिख के आई थी। और अगर आप भी बहुत अच्छे से आंसर प्रेजेंट करके आते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आंसर को कैसे अच्छे से प्रेजेंट करें तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, जिसमें से मैं पूरा रेफरेंस डाल के बताऊँगी कि आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करके है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो कि लोग अवॉइड करते हैं, और ये मस्ट है यार। मतलब बोर्ड्स में अगर आप लोगों को, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू, अगर आप लोग इस वाले पॉइंट को स्किप करते हैं ना, देन आपके 15 to 20 मार्क्स ऐसे ही लेस हो जाते हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्यों। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसको अधिकतर स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ही कंटेंट होता है। ठीक है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो वो क्या करते हैं, रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक या अदर बुक्स यूज़ करते हैं, संजीव, अरिहंत वगैरह वगैरह, एंड वो एनसीईआरटी पर इतना ध्यान ही नहीं देते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। पर इसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसे जैसे आपके स्कूल्स में आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाए ना, वैसे वैसे आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं ना, वो अधिकतर क्या ऑलमोस्ट सारे हमारे एनसीईआरटी की लाइंस में से आते हैं, और जो कि हम पढ़ के नहीं जाते तो फिर हमारा वो रह जाता है। और जैसे कि अगर एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन हमें लॉन्ग में दे दिया हो तो फिर हम फिर भी उसमें कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ भी, मतलब हम उसके अंदर कुछ लिख कर आ सकते हैं। पर अगर हमारा एक एमसीक्यू गलत होता है तो सीधा हमारा 1 नंबर कट होता है। बाकी अगर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आते तो हमें फिर भी आधा नंबर तो मिलता ही, पर एमसीक्यू में हमारा सीधा 1 नंबर कट हो जाता है, और ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू उसी में से आते हैं। तो ये मस्ट है यार। तो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अदर रेफरेंसेस बुक वगैरह यूज़ करने से पहले मैं आपको गाइड करूँगी कि आप एनसीईआरटी पहले उसे प्रायोरिटी दें।
और मैं आप लोगों को ये भी प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज यूज़ करें। मतलब ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा बहुत खुद के मन से भी लिख सकते हो, पर जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो आप एनसीईआरटी की यूज़ करो। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं ना उसके पास जो आंसर की आती है उसमें हमारे जो पॉइंट्स आते हैं वो एनसीईआरटी में से आते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए। तो ये तो बताया मैंने आपको कुछ हैक्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, जिसके आप अगर यूज़ करते हो, जिससे अगर आप जानते हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड 100% गारंटी से कहते हो आप 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है डैट इज़ टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना, टाइम टू टाइम साथ के साथ उनको जो जो पढ़ाते हैं वो रिवाइज़ करना, PYQ ज़रूर से सॉल्व करना और NCERT रीडिंग ज़रूर से करना। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोग कैसे अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आंसर को प्रेजेंट करो जिससे कि एग्ज़ामिनर आपके कॉपी से इम्प्रेस हो जाए एंड आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे, तो मेरे को कमेंट में बताना। मैं आपको पूरा पैटर्न बता दूंगी जो कि मैंने फॉलो करा था एंड मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स गेन हुए थे। तो मैं प्रेजेंटेशन पर फिर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। एंड अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो सेव कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए। थैंक यू। हमारे और सच वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने मेरी मैथ्स में 99 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर किए एंड द मिस्टेक डेट आई डिड, जिसके की वजह से मेरे 1 मार्क्स जो है वो रिड्यूस हुए थे। ठीक है, थैंक यू।